नमस्कार दोस्तों, आज हम रिसर्च के स्टेप्स पढ़ेंगे जिसमें कि हम रिसर्च की क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से रिसर्च को डेवलप किया जाता है, देन रिसर्च को किस तरह से किया जाता है, स्टेप वाइज स्टेप्स। इस वीडियो में हम रिसर्च के स्टेप्स देखेंगे। रिसर्च के कुल 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला स्टेप हम देख लेते हैं रिसर्च का क्या होता है। एक शोध जब किया जाता है तो उसके क्या स्टेप्स रहते हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहला जो स्टेप है वो है फॉर्म्यूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। एक जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रॉब्लम को फाइंड करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ओके, उसके अंदर क्या क्या आता है। एक जो प्रॉब्लम अगर हमें ढूंढनी है तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, जैसे लिटरेचर रिव्यू, देन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो उसी के अंदर हम जो उद्देश्य हैं हमारे रिसर्च के वो बना लेते हैं। आइडेंटिफाइंग रिसर्च वेरिएबल्स एंड मेजरिंग स्केल्स। तो किस तरह से हमें जो अलग अलग मेजरिंग स्केल्स होते हैं वो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। मेजरिंग जो स्केल्स है, वेरिएबल्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं, हमारी जो रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आ जाते हैं। देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, उसके बाद क्या बनाई जाती है, हाइपोथेसिस बनाई जाती है। वो भी हमारा किसके अंदर आएगा, स्टेप जो 1 है उसके अंदर आ जाता है। तो ये हमारा स्टेप 1 था। अब हम स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है। नंबर 2 जो स्टेप है वो हमारा है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। उसके बाद हम रिसर्च का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस तरह से हमारी जो रिसर्च है वो होगी, किस तरह से हम रिसर्च को करेंगे। सबसे पहला है कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम को हमें क्या देना है, एक रूप देना है, एक स्ट्रक्चर देना है, प्लान करना है कि किस तरह से हम रिसर्च को करेंगे। देन उसके बाद नंबर दूसरा जो है स्टडी डिज़ाइन की, हमें एक आउटलेट बना देना है, डिज़ाइन बना लेना है कि किस तरह से हम जो है उसका अध्ययन करेंगे, है ना। देन एक्सपेरिमेंटल स्टडी को हमें किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंटल रूप देना है या नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमें करनी है। कुछ जो रिसर्चेज होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्सपेरिमेंटल होती हैं जिसमें कि हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, है ना। एंड कुछ रिसर्च ऐसी रहती है जिसमें कि एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। तो हमें प्रारूप तय करना है कि हमारी जो रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल रहेगी या नॉन एक्सपेरिमेंटल रहेगी। ओके, ये तो हमारा स्टेप नंबर 2 था। अब हम स्टेप नंबर 3 देख लेते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है, डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। हमें रिसर्च के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि हमें डाटा को कलेक्ट करना है, अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। जो भी मेथड्स है वो हम अलग किसी और वीडियो में देखेंगे, ओके, डिटेल में। तो हमें अलग अलग टाइप्स के जो डाटा रहते हैं वो इसमें देखना है कि डाटा जो हमें कलेक्ट करना है वो हमें किस मेथड से करना है, किस तरीके से करना है। ओके, तो ये हमारा 3rd स्टेप रहता है, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डिजाइनिंग रिसर्च टूल्स। ओके, नंबर 4 स्टेप देख लेते हैं हम। 4th स्टेप, चौथा स्टेप क्या है हमारा, सिलेक्टिंग सैम्पल्स, टाइप्स ऑफ सैम्पल्स। तो सैम्पल जो होते हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, सैम्पल जो हमारा है उसके टाइप्स क्या है। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइंस। प्रोबेबिलिटी और जो नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पल्स हैं उस पर हम अलग से बात करेंगे, अलग से हम वीडियो में इसको देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी जो रिसर्च के सैम्पलिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ने हैं। ओके, इससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से जो मेथड्स हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं और कौन से जो मेथड्स हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। ओके, तो हमें सैम्पल्स पढ़ने हैं। 4th स्टेप के अंदर हमने सैम्पल्स देख लिए कि किस सैम्पल से हम जो रिसर्च है अपनी उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा आता है नंबर 5 स्टेप। 5वें स्टेप में हम क्या करते हैं, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। देन उसके बाद हमें क्या करनी है, एक जो रिसर्च है उसका प्रपोजल लिखना होता है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल, इसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेन इसके जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से रहते हैं। नीड, कि हमारी रिसर्च जो है उसकी नीड क्या है,
क्या हमें नीड है, जो हमने टॉपिक लिया है, जो हमने प्रॉब्लम ली है, उसकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकता है भी या नहीं है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके लाभ क्या होंगे। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा, किस तरह के अलग अलग टाइप का जो हमने डाटा लिया है, किस तरह का हम किस टाइप का हम डाटा लेंगे। जस्टिफिकेशन फॉर फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज, तो हमारी जो रिसर्च है वो उसको जस्टिफाई हम किस तरह से करेंगे कि हमें फंड्स भी मिले एंड जो अदर रिसोर्सेज हैं वो भी हमें उपलब्ध हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, सबसे पहले एक प्रपोजल बना लेते हैं जिसमें कि हमारे सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमारे रिसर्च से रिलेटेड वो आ जाते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा जो छठा पॉइंट है वो है कलेक्टिंग डाटा। उसके बाद क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। ओके, तो डाटा को हम अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कि ऑब्जर्वेशन करके, फिर इंटरव्यू जो है उसको रख के या क्वेश्चनायर लगा के, देन उसके बाद शेड्यूल्स। तो इस तरह से जो अलग अलग डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, इन मेथड्स को यूज़ करके डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। नंबर सातवां जो हमारा स्टेप है उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। अब डाटा का एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। जो भी हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया है ना, अब उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे, उसमें हमें जो भी एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, देन डाटा को हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, अलग अलग वर्गीकरण करना है उसका, है ना। तो वो इस प्रोसेस में होगा, टेबुलेशन टेबल्स बनानी होती है, उसके बाद उसमें एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद हाइपोथेसिस जो भी थी उसका टेस्टिंग होता है। इसमें किसमें, जो हमारा सातवां स्टेप है हमारे, उसमें हाइपोथेसिस जो है उसकी टेस्टिंग करी जाती है। देन एट द एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें वो क्या है, जनरलाइजेशन। उसके बाद सामान्यीकरण जो है वो करा जाता है। ओके, नंबर जो आठवां हमारा स्टेप है वो क्या है, राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। उसके बाद जो है रिसर्च एंड जो हमारा स्टेप है, जो हमारा एंड स्टेप है, लास्ट का जो स्टेप है वो है राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। जब सारी चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी रिसर्च को लिखेंगे कि हमें किस तरह से अपनी रिसर्च को लिखनी है। तो उसका एक पैटर्न रहता है हमारे पास। सबसे पहला टाइटल पेज होता है जिसमें कि हमारा टाइटल है रिसर्च का, जो भी हमने प्रॉब्लम ली थी वो हमारा आ जाएगा। देन टेबल ऑफ कंटेंट रहता है कि हमें कितने चैप्टर्स लिए हैं, अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन सा डाटा का जो प्रोसेस है, कलेक्शन की जो विधि है वो हमने कौन सी यूज़ करी है, देन कौन सा सैम्पल हमने यूज़ करा है ना, वो सारा किस में आ जाएगा, हमारे कंटेंट टेबल में आ जाएगा। देन चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हमने इसमें बनाए हैं, कितने चैप्टर्स लिखे हैं। देन बिब्लियोग्राफी, देन लास्ट जो है हमारा वो है अपेंडिसेस। ओके, तो ये हमारे कुछ 8 स्टेप्स थे जो कि हमने रिसर्च प्रपोजल में बनाने होते हैं, रिसर्च में बनाने होते हैं, जो भी हमारी जो है रिसर्च रहती है उसके जो स्टेप्स होते हैं। ओके, तो टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।